आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक और अपने फ़ेसबुक पेज से आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, आबाद व शाद होंगे। और जैसा कि रबीउल अव्वल का अज़ीम तरीन मंथ है और कल शायद 12 रबीउल अव्वल भी है, इसीलिए मैंने तबीयत ख़राब के बावजूद कोशिश की है कि मैं एक ज़रूरी पढ़ने का आप लोगों को बताऊं, और ताकि आप लोग पढ़ सकें, उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आपके साथ मैं भी उसको पढ़ूं साथ साथ। और हम लोग अपने लिए, सारे मेरे नबी की उम्मत के लिए, पाकिस्तान के लिए और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल व मकबूल फ़रमाएगा। ये रबीउल अव्वल का महीना ऐसा ख़ासुल ख़ास महीना है कि इसमें दुरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि इसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। और इसमें बहुत मांगे अल्लाह से। अल्लाह ने कहा, मैं अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना बनाना होता तो मैं दुनिया ही ना बनाता। और आज मेरे एक दो बहनों के फ़ोन थे जो ज़रा परेशान थी। कोई बात नहीं, इंसान परेशान होता रहता है, यही तो इंसान होने की निशानी है कि वो कमज़ोर है और वो जल्दी घबरा जाता है। तो वो थोड़ा सा टेंशन में थी और मैंने कहा जब दुआ करें अल्लाह पे भरोसे के साथ करें और भरोसे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, वो बड़ा कबूल करने वाला है और बहुत अता करने वाला है। जिस तरह इंसान बच्चे से फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, जिस तरह गर्मी सर्दी और फिर बहार का मौसम आता है, इसी तरह हालात कभी बहुत अच्छे, कभी दरमियाने, कभी डाउन, कभी हम तंदुरुस्त, कभी हम बीमार, कभी ऊंच नीच, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हम इंसान हैं और अल्लाह कादिर मुतलिक है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना पढ़ने के लिए, वो है अलम नशरा सूरत के मुतल्लिक। और ये इतने प्यारा 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जो कि तीनों तरीके आसान हैं। हमारे कारी साहब ने हमें बताए थे पढ़ने के लिए, जब हम पे थोड़ा सा ज़रा टेंशन आई थी, यानी कि मेरे मियाँ ने जॉब छोड़ी और अपनी आर्मी एविएशन से, और हम उससे रिलेटेड चाहते थे कि फ़्लाइंग में ही कोई काम हो, तो उन्होंने हमें पढ़ने के लिए बताया था। तो आप यकीन करें कि हमें सिर्फ उतने ही दिन लगे थे जो अपना PPL CPL और मेडिकल सिविल कराने में लगे हैं, और एक दिन भी फालतू नहीं लगा था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे काम पहले से करोड़ों गुना बढ़ के किए थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ ये पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अलम नशरा के मुतल्लिक़, कि मैं इसका तर्जमा बताऊँ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरा का, क्या हमने तुम्हारा सीना किशादा नहीं किया? अल्लाह पूछ रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वाज़ाना अनका विज़रा कल्लाजी अन काज़ा ज़हरा का, और तुम पर से तुम्हारा वो बोझ उतार दिया जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ रखी थी, यानी तुम्हें बहुत टेंशन में डाला हुआ था, जिसकी वजह से तुम बहुत परेशानी में थे। क्या अल्लाह ने कहा है मैंने तुम पर से वो बोझ उतार नहीं दिया? वरफ़ाना लका ज़िक्र, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़िक्र बुलंद किया। फ़इन्ना माअल उसरी युसरा, इन्ना माअल उसरी युसरा, तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है और बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। तो जब तुम नमाज से फ़ारग हो, फ़ाइज़ा फ़रग़ता फ़नसब, तो दुआ में मेहनत करो। अल्लाह कह रहा है जब नमाज से फ़ारग हो तो दुआ में मेहनत करो। व इला रब्बी का फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ रग़बत करो, यानी रब की तरफ दौड़ो, रब की तरफ उम्मीद और भरोसे और यकीन के साथ उसकी तरफ को उम्मीद लगा के उसकी तरफ को दौड़ो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके वो कौन से तरीके हैं 3 जिनसे आप पढ़ सकते हैं अलम नशरा सूरत को। आप देखें, मैं इसका और भी आपको मोटा सा मीनिंग बताऊँ कि ये अलम नशरा जो है ना, ये बड़ी ख़ास सूरत वद्दुहा, उसके बाद अलम नशरा, इस मुबारक सूरत को
रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ना दीन और दुनिया के लिए बहुत मुफीद है। माल और दौलत में इजाफ़ा होता है, इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है, ख़ानदान हर तरह की बीमारियों से महफूज रहता है और इसरार इलाही का ख़जाना है ये वाली सूरत, इसमें कोई शक नहीं। इसे पढ़ने से इल्म की दौलत से इंसान माला माल हो जाता है। इस सूरत को रोज़ाना 41 मरतबा या फजर या असर या इशा के बाद अगर आप पढ़ें तो मुश्किल तरीन काम भी आसान हो जाते हैं। जो शख्स सोते वक्त इसको 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो अल्लाह उसे हमेशा बेगम कर देगा और उसके शबो रोज़ बड़े ही पुरसकून गुजरेंगे। ये तो हो गया अलम नशरा के मतलब। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे कारी साहब अब वो दुनिया से रुखसत हो गए, कोई 1.5 साल हो गया है, कारी लमदीन, और बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे और बग़ैर गर्ज़ के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बहुत भलाइयाँ सोचते थे और उनकी दुआ में भी बड़ा असर था। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बड़ी अच्छी तरह सेट था बुटीक का। मैंने ही अपने मियाँ से जॉब छुड़वाई थी कि अपना यही काम हम अपना करें, अपने जहाज़, अपना हेलीकॉप्टर कुछ लेके काम करेंगे, जॉब को छोड़ दें। तो हम उनके पास आए, हमें हमारे कुरान पाक के उस्ताद ने बताया कि आप उनके पास लाहौर चले जाएं और उनसे बात करें। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा अगर किसी के हालात बहुत ही तंग हों, बहुत ही, यानी कि वो रोटी पानी से भी तंग हो, बिल से, बच्चों की फ़ीस, ग्रॉसरी से, तो उसको चाहिए कि वो 101 दफ़ा सूरा अलम नशरा अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़े और या फजर या असर के बाद, असर के वक्त के बाद जी दुआ जो है ना वो ख़ासुल ख़ास कबूल होती है। इसी तरह फजर के बाद की या फिर तहज्जुद के बाद की, ये अफजल तरीन इबादत के वक्त हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं असर से मगरिब के फ़र्ज़ के बाद तक में, तो आप एक लम्हा शायद सांस लेने में भी ज़ाया ना करें या कोई चीज़ खाने में भी आप उसको ज़ाया ना करें। आप कहें क्यों ना मैं पढ़ के इसको किसी काम में ले आऊँ, और अल्लाह हम सबको तौफीक दे और हमें बहुत ज़्यादा शौक़ दे अपनी याद का। तो आप उन्होंने हमें बताया था कि ये फिर 101 मरतबा पढ़े और बस पढ़ते रहें जब तक काम नहीं हो जाता। उन्होंने कहा था बहुत जल्दी काम हो जाएगा, और हमारा काम तो अल्लाह के फजल करम से बहुत जल्दी हो गया था, और जितनों को मैंने बताया उन्होंने भी कहा कि हमारे काम जल्दी हो गए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। सिर्फ उससे यकीन के साथ मांगो, ये नहीं कि एक पैर आगे एक पैर पीछे, एक पैर आगे एक पैर पीछे, मांग तो रहे हैं पर होना कुछ नहीं, तो फिर ये तो नऊज़ बिल्ला, नऊज़ बिल्ला, फिर अल्लाह को बड़ा समझने वाली बात है इसमें कोई? अल्लाह तो हर नामुमकिन कह के दुनिया बना दी। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूला लहू कुन फयकून। मेरे रब की तो शान है, जब किसी काम का इरादा करता है उसे कहता है हो जा, और वो हो जाता है। दूसरा उन्होंने कहा अगर किसी को उससे कम मुश्किल है तो वो ऐसे करे कि 41 टाइम पढ़े, एक वक्त मुकर्रर कर ले, या वो पढ़े फजर के बाद या तहज्जुद के और या असर के नमाज के बाद। लेकिन मैंने उसको ज़्यादातर असर की फ़जीलत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा थी, और फजर में चूँकि और भी बहुत कुछ पढ़ने का होता है तो फिर वो दिन हो जाता है तो वो कई दफ़ा रह जाता है। वक्त तो सारे ये बड़े कीमती हैं। मैंने ज़्यादातर असर के बाद इसको पढ़ा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है ना, आप किसी भी वक्त में मुकर्रर करके उसको बिल्कुल शौक़ से बावजू दुरूद शरीफ आगे पीछे इब्राहिमी पढ़ के आप 41 टाइम पढ़ें। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका अब मैं बताती हूँ कि आपने 12 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ना है। सबसे पहले 12 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी, उसके बाद आप बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ के अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरका, 12 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब आपने उसके बाद ये 3 आयतें पढ़ के जब चौथी आयत आती है, जब चौथी आयत आती है ना अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरका,
वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने तेरी खातर तेरे ज़िक्र को बुलंद किया। देखा अज़ान के में भी अल्लाह के नाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, कलमे में भी अल्लाह के नाम के बाद हजूर पाक का ज़िक्र है। तो ये अल्लाह ने उनको इज़्ज़त अफजाई बख्शी ना, कि अल्लाह ने कहा तुझे खुश करने के लिए तेरे नाम को तक का ज़िक्र बुलंद किया। तो आपने ये 12 दफ़ा पढ़ना है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, 12 दफ़ा गिन के और मतलब समझ के हमने तुम्हारी खातर तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद किया। और फिर दाएं हाथ पे ऐसे आपने दम करना है, यानी आपने दिल में ये सोच के कि ए अल्लाह ये मेरा हाथ, जो आप दाएं हाथ से हर नेकी का काम खर्च का काम करते हैं ना, मेरे हाथ को वुसअत दे, मेरे रिज़्क़ को खोल दे, मेरी तंगी को हटा दे। ठीक है, उसके बाद आप आगे वरफ़ाना अला का ज़िक्र, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, फ़ाइज़ा फ़रग़ता फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। फिर 12 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी आप पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ये जो पढ़ा है खूब रो के दुआ करें कि मेरे मेरे हाथों को खोल दे, मेरी तंगी को दूर कर दे, मेरा कर्ज ख़त्म कर दे, मेरी मुश्किलें आसान कर दे। इसी तरह आप दूसरी दफ़ा पढ़ें, इसी तरह आप तीसरी दफ़ा पढ़ें, आप 2, 3, 4, 5 जितनी नमाज़ों के बाद चाहें पढ़ें। इससे जो हद दर्जे की मुश्किल, हद दर्जे की परेशानी, हर दर्जे की उलझन, बीमारी, परेशानी दूर होती है। कितना आसान है। अलम नशरह लका सदरा का ववज़ाना अनका विज़रा कल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरा का। इससे आगे वो आयत नंबर 4 आएगी, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, वरफ़ाना लका ज़िक्रक। इसको 12 दफ़ा पढ़ना है और सूरत शुरू करने से पहले और आखिर में 12-12 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ना है। और ये वरफ़ाना लका ज़िक्रक पढ़ के इस हाथ पे अच्छी तरह दम करना है। और सूरत ख़त्म करने के बाद आपने इसी तरह हाथ उठा के दुआ करनी है कि मेरे हाथों को वुसअत दे, मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, मेरी तंगी को दूर फरमा, मेरी परेशानी को दूर फरमा, मेरी उलझनों को सुलझा, मुझे कर्ज से निजात दे, मर्ज़ से निजात दे। जो भी कोई परेशानी है उससे आप निजात तलब करें, अल्लाह आपको इंशाअल्लाह ज़रूर निजात देगा। ये अलम नशरा को 3 तरीके से पढ़ने का तरीका मैंने आपको बताया है। कल या परसों मैं वीलॉग करूँगी तो मैं आपको सूरा वद्दुहा के भी इसी तरह पढ़ने का तरीका बताऊँगी कि 9 जगह क्या रुक के आपने पढ़ना है, तो आपका काम 9 ही खुशखबरियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा। इसी तरह अगर आप असर के बाद सांस को अंदर रोकें और जो आखिरी 2 आयत हैं सूरह तौबा की, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पहले पढ़ लें, फिर अंदर लंबा सांस रोक लें। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आखिरी 2 आयतें मिरेकल हैं, हर काम करने के लिए काफ़ी हैं। और जब आप असर के बाद पढ़ेंगे तो इसकी ताकत और भी बहुत बढ़ गई। और जब आप अंदर सांस को रोक के पढ़ेंगे 5 दफ़ा तो ये और भी करोड़ों गुना इसकी पावर बढ़ गई। और आपने घबराना नहीं है। हो सकता है पहली दफ़ा आप सांस रोकें तो आपसे 2-3 दफ़ा पढ़ा जाए, फिर सांस लें ना, अंदर खींच लें और उसको तोड़े ना, उसको बाहर ना निकालें। तो आप 3-4 दिन यूँ करेंगे ना तो फिर आप 5 से ज़्यादा दफ़ा भी पढ़ सकेंगे। लेकिन अगर आप 5 बार पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 5 खुशखबरियाँ अता फरमाएंगे। और फिर मैं आपको जो बताऊँगी ना सूरा अद्दुहा का, ये 9 खुशखबरियाँ किस तरह आपको मिल सकती हैं। अल्लाह ताला के कुरान मजीद में बहुत बड़ी बड़ी बातें पोशीदा हैं, हमें समझ नहीं है ना। अगर हमें कोई बताने वाला हो तो थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप वो बड़े से बड़े फ़वाइद हासिल कर सकें। और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी शर्फ़ कबूलियत बख्शे, मेरी भी बख्शे, और अल्लाह मेरे नबी की सारी उम्मत की बख्शे, तमाम मुसल आलम इस्लाम की बख्शे। और अल्लाह हमारे पाकिस्तान पे अपनी ख़ास रहमतों की बारिश करे और हमारे बच्चों पे, जान व माल पे, इज़्ज़त व आबरू पे।
अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको जाते जाते और बताऊं। सूरा अल हज जो सूरा है ना, उसमें एक आयत है, मैंने बड़े दिनों से आपके लिए लिख के रखा हुआ, लेकिन मैं भूल जाती थी कि वो आपको बताना। तमाम मसाइल का हल एक ही अमल से हो जाएगा इंशाअल्लाह। कोई मसला ना हो हल हो रहा हो, कोई तदबीर कारगर ना हो रही हो, नमाज तहज्जुद के बाद सूरा हज की आयत नंबर 40 का दर्जे झैल हिस्सा 101 मरतबा खुशू व खुजू से पढ़ें, अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ के आप ये पढ़ें। और ये कितना आसान है। इन्नल्लाह लकवियुन अज़ीज़, इन्नल्लाह लकवियुन अज़ीज़, इन्नल्लाह लकवियुन अज़ीज़। मेरा अल्लाह बहुत कवी है और ज़बरदस्त है, ताकत वाला, हर चीज़ कर सकने वाला। फिर आप कुदरत के करिश्मात अपनी आँखों से देखें। कितना छोटी बात है, जो कि वज़न में तो इतनी है ना कि बड़े से बड़े करिश्मात आप उसके साथ देख सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत में क्या है। इन्नल्लाह लकवियुन अज़ीज़, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सूरा हज का आयत नंबर 40 का आखिरी जो हिस्सा, जिसमें इन्नल्लाह लकवियुन अज़ीज़ है। जब हद दर्जे की मुश्किलात हो, ये मैंने चारों के चौरे अमल इस तरह बताए हैं, जब आप हद दर्जा परेशान हो और आपको समझ ना आए कि मैं क्या करूं, तो आप यकीन करें, दर एक ही दर है, वो अल्लाह का है। घर एक ही घर है, वो अल्लाह का है। और देने वाला एक ही है, वो अल्लाह है। किसी से मांगेंगे शर्मिंदा होंगे और कुछ भी याद नहीं आएगा। अल्लाह से मांगेंगे सब कुछ मिलेगा, और यकीन से मांगेंगे तो बहुत जल्दी मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आज के दिन के लिए ये काफ़ी है। आप इस अमल को करें, अल्लाह आपको करने की भी तौफीक दे और अल्लाह हम सबको करने की तौफीक दे। मैंने तो पहले ये पढ़ा है, तो फिर बाद में ये वीलॉग किया है, क्योंकि मेरे दिल में आया कि एक सांस का भी नहीं पता, पहले पढ़ ही लो। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर कल या परसों, अल्लाह करे खैर खैरियत रहे हर तरफ, तो मैं अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। खुदा हाफिज़।